हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि मेरा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहां पर है द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है लवर्स, द लवर्स का कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ना प्यार, मुझे क्योंकि फॉर द लवर्स कार्ड बॉटम के कार्ड से दिख रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं। यहाँ पर रख लेते हैं बॉटम का कार्ड। ठीक है, प्यार एक दूसरे से बहुत किया है आप दोनों ने। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार किया है एक दूसरे से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है, एक दूसरे को प्यार किया है, एक दूसरे को बहुत मानते हो, ऐसा दिख रहा है ना। एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, कुछ भी हो, बट इनको इस चीज की श्योरिटी है कि अगर आप हो या आप थे या आपकी प्रेजेंस या कुछ भी कह लो, आपके होने मात्र से इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। मतलब अबंडेंस था, खुशियां थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये एज अ क्वीन या एज अ किंग की तरह रहते थे। भले ही हो सकता है कि ये उतना अच्छा जॉब करते हो ना करते हो, इतना अच्छा कमाते हो ना कमाते हो सकता है कि फिर भी आपने ना इनको इनको ऐसे रखा था, ऐसे ट्रीट किया था, लाइक कोई किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता, चाहे ये मेल हो, फिर आप आपके पार्टनर चाहे फीमेल हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है एज अ किंग या एज अ क्वीन, लाइक आपने इनको ट्रीटमेंट दिया है, हमेशा बहुत प्यार दिया है। भले ही ये उस प्यार को डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि ईगो इतना भरा है ना आपके पार्टनर के अंदर, लिटरली इसलिए मैं कह रही हूं, इतना ईगो भरा है। कभी इन्होंने अहमियत नहीं पहचानी, कभी जो मिल रहा था उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, या फिर थैंकफुल नहीं रहे, ग्रेटफुल नहीं रहे। इंसान को ना हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा थैंक यू बोलो। आप भी कमेंट में थैंक यू लिखो, कमेंट करके, और एक लाइक भी करना है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है, मे बी उससे और भी प्रॉब्लम में कोई अदर पर्सन है। मतलब हमेशा देखो कि हम तब भी सही हैं, और किसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही गलत होता है, या मैं ही प्रॉब्लम फेस करता हूँ, या मेरे साथ ही सब कुछ गलत है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, जबकि मैं अच्छा करता हूँ तो भी नहीं होता, या करती हूँ, राइट, ऐसे कभी कभी ख्याल आते होंगे। क्योंकि क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है बहुत अकेलापन, बहुत सैडनेस। मतलब हाँ, इस चीज को लेकर है कि मैंने क्या किया या मुझसे क्या हुआ, मैंने तो कभी किसी का गलत भी नहीं सोचा, किसी का गलत भी नहीं किया, फिर मैं ही क्यों ना, बहुत चीजें आपके दिमाग में आती है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपकी कदर नहीं करी, प्यार नहीं किया, समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और इसलिए नहीं है, भले ही आपके साथ रहते रहते उन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड आपको लिया, भले ही आपके साथ रहते रहते उन्होंने इतनी
इतना प्यार नहीं शो किया, इतना कनेक्शन शो नहीं किया, या फिर इतना आपके लिए नहीं करते थे ना, इमोशंस एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, जो भी है। यहां पर करंटली ऐसा लग रहा है कि इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, आपके पार्टनर लिटरली आपको लेकर सोच विचार करते हुए, क्रेविंग करते हुए, और अबंडेंस फील था, सब कुछ अच्छा था। भले वो मुंह से नहीं बोल रहे, भले वो शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने अकेले पड़ गए हैं ना। देखो, कभी कभी इंसान का नेचर ऐसा होता है ना, नेचर ही सब होता है, आदतें ही सब होती हैं, परायों को भी अपना बना लेती है, अपनों को भी दूर कर देती है, एक नेचर ही तो होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सबसे अकेले हैं, सबसे दूर हैं। पहले तो कुछ लोग ऐसे इनके साथ इन्वॉल्व हैं, मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, जो आज ये बहुत डाउन्स में है, बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत परेशानी में है, कुछ लोगों की वजह से। अब ये कुछ लोग कोई थर्ड पार्टी के रूप में हो सकते हैं, या ना कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इवन फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का ना गलत करना, ठीक है, ने गलत किया है, गलत हुआ है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि अगर आप देखोगे कि लिटरली कोई इनको भड़का रहा है, कोई तो है, देख रहे हो आप, चिल्लाते हुए। आपके पार्टनर भागकर आपके पास आज की डेट पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो प्यार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनापन आपसे महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि जो हो आप ही हो उनके लिए, समझ रहे हो। पर क्या है, शो नहीं करना, उस तरीके से शो नहीं करना, उस तरीके से प्रिटेंड नहीं करना, क्योंकि यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना अंदर से टूटे हुए से, बिखरे हुए से, और अपने जो भी इन्होंने किया, चाहे उन्होंने ईगो रखा, चाहे आपको चीट किया, बिट्रेल किया, कुछ भी किया, आज वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं। लॉ ऑफ कर्मा का हो या लॉ ऑफ ना, मतलब कर्मा की वजह से, यानी कि जैसा करनी वैसा भरनी, कहते हैं ना, जो इन्होंने किया आज इनको मिल गया या मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि द चैरियट के कार्ड से आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। पर क्या है ना, सिचुएशन यहां पर ऐसी दिख रही है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन यहां पर ऐसी दिख रही है कि वो चाहकर भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से बिट्रेल सी एनर्जी दिख रही है। मतलब बहुत अकेले पड़ चुके हैं आप, ये लिखवा लो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नहीं दी, वो तो सभी के साथ हैं, उसकी लाइफ में तो थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है, बहुत उनकी फैमिली भी है, हर कोई तो है, वो अकेले कहाँ है। पर उनकी सोल उनकी आत्मा मुझे बहुत अकेले दिख रही है, अंदर से बहुत अकेले हो गए। अगर दुख में कुछ लोग साथ ना दे ना, समझ रहे हो, साथ खड़े ना हो और सुने ना, और बहुत लेट डाउन सा फील कराए, दूर सा फील कराए, इग्नोरेंस सा फील कराए, तो कैसा फील होगा, बुरा लगेगा ना। तो वही हाल आपके पार्टनर का हो रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आज ये बहुत लेट डाउन सा फील कर रहे हैं, आज ये बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आज ये बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सीने से दिल है ना, वो निकल गया है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। मतलब फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। एक ऐसा दिख रहा है, आप देखो, एक पिंजरे में फंसे हुए से दिख रहा है, हिल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे इतनी दूरियां बना ली है, क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे इतनी दूरियां दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में बहुत दूरी, या तो ये आपको छोड़कर किसी और सिटी और कंट्री या कहीं ऐसे कहीं चले गए हैं, ठीक है। मतलब हाँ, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है तो डिस्टेंस मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। या फिर दूरियां ऐसे बना ली है कि डिस्टेंस कि मतलब जब अपने अच्छे में, या कह सकते हैं एक टाइम पर आपको इग्नोर किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था आप जैसा तो कोई भी मिल जाएगा, या आप जैसी तो कोई भी मिल जाएगी। बट अब लिटरली ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर कोई नहीं मिल सकता, सच में कोई नहीं मिल सकता, और इस चीज का एहसास है।
बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिल निकाल के रख दिया है साइड में, और बहुत बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत पेन में, दर्द में दिखाई दे रहे हैं। लिटरली जजमेंट का कार्ड आपके लिए प्रे करते हुए, आपको लेकर प्रे करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये प्रे कर रहे हैं कि जजमेंट का कार्ड दिख रहा है कि मतलब जस्टिस हो। ये खुद चाहते हैं अब जस्टिस। आप कहोगे दी ये तो मेरी एनर्जी है, आपकी होगी, आप चाहते हो, पर वो लिटरली जस्टिस चाहते हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई हैं। वो भागकर निकलना, वो निकलना चाहते हैं। वो मुझे एक फंसी हुई सी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर चारों तरफ से बंद कर लिया है। अब किसी, कहीं हो सकता है कि चॉइस इनकी थी, आपको चूज करें या फिर किसी थर्ड पर्सन को चूज करें, पर आज ये ऐसी जगह फंसे हुए से दिख रहे हैं मुझे ऐसे। आप देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप देख रहे हो ये कार्ड, देखो तो यहाँ पर गाइस कार्ड आपको प्रॉपर शो हो रहे हैं और अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा शो कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अफसोस मनाते हुए, बहुत लो फील करते हुए, चारों तरफ से बंद है, बस आप आ जाओ, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। मे बी किसी ने इनको इमोशनली या फिर कैसे भी बात लिया है ना, इमोशनल इतना कर दिया है कि बाधा जा रहा है। या हो सकता है कि इनको किसी ने, किसी थर्ड पर्सन ने अपनी अपनी चीजों के अकॉर्डिंग चलाना, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब चारों तरफ से चीज मतलब बंद कर देना और इमोशंस के साथ खेलना, फीलिंग्स के साथ खेलना। और आज आज लिटरली ये उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है ना, तो लिटरली ये निकलना चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी सच में अंदर से, भले ही आपको दिख रहा हो कि सब कुछ अच्छा है, ये मजबूर मुझे दिख रहे हैं। हाँ, पहले इनके हाथ में चॉइस थी कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डील करना है सिचुएशन को, चीजों को ना, पहले इनके हाथ में चॉइस थी, पर अभी इनके हाथ में चॉइस मुझे नहीं दिख रही है। अभी ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। अभी की एनर्जी में ये दिख रहा है। लिटरली वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो जो उन्होंने हरकतें की है ना आपके साथ, जो भी किया, आपको लेट डाउन किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको डिच किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, वो हर एक गलती को लेकर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी हर एक गलती को लेकर। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है फॉर द लवर्स कार्ड। ये ना मुझे थोड़ा सा आपको लेकर क्रेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप चाहो ना चाहो, आप दोनों की जो, मुझे हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है, क्योंकि फॉर द लवर्स कार्ड मुझे आप दोनों कनेक्टेड तो दिख रहे हो। मतलब आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा होगा कि दी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, या नहीं कर पा रहा हूँ ना। वो रीजन यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब एक दूसरे की थॉट्स ना अब मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले मैच नहीं करते थे या नहीं किए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो लौटना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, और कोई है जो बार बार इनको रोक रहा है। ये मैं आपको क्लियरली कह दूं, यहाँ पर कोई तो है जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको नहीं आने देना चाहता या देना चाहती, फंसा के रखा है कैसे भी हो। अब कैसे भी फंसाए, चाहे इमोशनली, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए, लाइक तांत्रिक क्रिया या लाइक ब्लैक मैजिक, लाइक कैसे भी, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे एक चक्रव्यूह में फंसे हुए से दिख रहे हैं। गए तो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने फोर्स किया है कि आओ, सब कुछ ना, गए अपनी मर्जी से, पर जो अभी सिचुएशन हो गई है ना, वो बहुत खराब हो गई है, बहुत डिस्टर्ब हो गई है।
वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को। इससे पहले जोडिक साइंस की बात की जाए तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। गाइस यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, वैसे तो ऑल जोडिक साइंस है, हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो सभी दिखेंगे ना, तो फिर भी जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, मिथुन राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, नंबर 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द स्टार, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द स्टार कार्ड कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, सब चीजों को बैलेंस करके कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। वो अब आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते। हो सकता है कि आप तक आने में भी ना इनको हेजिटेशन महसूस हो रही है, बहुत हेजिटेट हो रहे हैं, कैसे कहें, कैसे बताएं जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर फॉर द स्टार कार्ड कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड है कि आए भी तो अब कैसे आपको फेस करें, क्या करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि और निकले भी कैसे, लाइफ में बहुत जगल कर रही है, इनकी लाइफ में बहुत पेन, दर्द, दिक्कत, प्रॉब्लम्स दिख रही है। ऐसा दिख रहा है डेथ के कार्ड से कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कप ऑफ लव देना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में ना, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं वो ना बहुत स्टक हो गए हैं, सब चीजों को लेकर सच में बहुत स्टक दिख रहे हैं। वो आज सब कुछ करना तो चाहते हैं, शायद जो आप एक्सपेक्ट करते थे, शायद जो आपने आस लगा के रखी थी, या आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप से, इनसे, बट अभी ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत टूट चुके हैं, बहुत बिखर चुके हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं इनकी नजरिया भी बदला है काफी हद तक आपको लेकर, इनका थॉट प्रोसेस, इनका नजरिया अगर आप देखोगे द स्टार के कार्ड को, तो हाँ, वो आपको एज अ स्टार की तरह देखते हैं। यानी कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता था या नहीं करती थी, जो आपको बहुत लो देखता था, खुद से बहुत लो देखता था या देखती थी, या उसके लिए आप कोई भी मैटर नहीं करते थे, आज आप उनके लिए ना, क्या हो मैं क्या बताऊं, मतलब आज आप इनके लिए हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में ये आज आपको देखते हैं। आज ये आपको ऐसे देखते हैं ना कि जो हो आप ही हो, सब कुछ हो आप, इनके लिए सब कुछ हो। आज ही ऐसे देखते हैं कि आपके बिना ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके बिना इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ बहुत स्टक है, ऐसे ये देखते हैं, बहुत स्टक देखते हैं, खुद को स्टक देखते हैं। ठीक है, मतलब अब इनको समझ आया है कि आपकी वैल्यू, आपकी महत्व क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। ठीक है, फॉर द स्टार कार्ड दिख रहा है कि आप एज अ स्टार हो, ऐसा ये देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ना बहुत मतलब डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर
हाँ, कोई इनको डोमिनेट कर रहा है, कोई इनकी लाइफ में कोई लेडी है जो अपने हिसाब से चला रही है। क्योंकि जब तक आप थे ना, ये अपनी लाइफ में बहुत खुलकर जी रहे थे, फ्रीडम के साथ जी रहे थे, अपने मन से चीजों को करते थे। आज आपको छोड़कर किसी और से कनेक्ट करना, ये फंस कर रह गए हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं। बुरा हाल दिख रहा है, बुरे हालात दिख रहे हैं। आज यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपको ना कहीं यहाँ पर रोते हुए, परेशान होते हुए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि सब ठीक हो जाए, प्रे कर रहे हैं आपके लिए सब कुछ बेहतर हो जाए, प्रे कर रहे हैं कि ये सिचुएशन हल हो जाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, परेशान बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से बंध गए हैं, फंस गए हैं चारों तरफ से। ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना दिख रहा है, कुछ ना समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना मतलब हाथ जोड़ते हुए, माफी मांगते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, आपको लेकर हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ये इतना स्ट्रेस में है, इतना एंजाइटी है, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। आप देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं मैंने कहा ना वो फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए से दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी मतलब माफी कैसे मांगे हैं अब आपसे, जो आपका इन्होंने दिल दुखाया, आपको दर्द दिया। मे बी इनको ऐसा लगता था किसी थर्ड पर्सन के लिए ये बेटर है, ये मुझसे बेस्ट है, ये बहुत अच्छी है या अच्छा है, मतलब आप तो कुछ भी नहीं हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब आपको हर्ट करके ये किसी और से कनेक्ट हुए थे। अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में वो इंसान कैसा है या वो कैसी है। अब पता चल रहा है कि ये कितना दूर हो चुके हैं आपसे। अब पता चल रहा है कितनी तकलीफ हो रही है अब इनको पता चल रहा है कि अब ये कैसे आप तक आए, नहीं समझ पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना ये बहुत तकलीफ दिख रही है और ऐसा दिख रहा है कि दूरियां बस आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपके साथ दूर चले जाना चाहते हैं। क्योंकि दूरियां इतनी आ चुकी हैं कि आपको अभी एक्सप्लेन भी करें तो आप यकीन भी नहीं करोगे ये जिस जिस हालातों में है, जिस पेन में है। पर हाँ आपको, लेकिन इनके थॉट्स में आपको लगता है कि आज भी ये ईगोस्टिक है। आपको लगता है कि आपको ऐसा दिख रहा है। अभी मैं बता दूं एक चीज, अब मैं आपको क्लियरली कह दूं, अगर आपके पार्टनर ईगोस्टिक है, आज तक ईगो को लेकर ही फैसला करते हुए आए हैं, पर आज ईगो नहीं है। ठीक है, मैं ये आपको ये क्लियरली बता दूं कि आज ईगो नहीं है, आज ईगो वो टूट चुका है। पर आपको फिर भी लगता है कि ईगो है, नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो विक्ट्री तो चाहते हैं, पर वो चाहते तो हैं पर फंसे हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है। कहीं ना कहीं अंदर से हिम्मत ही खत्म हो चुकी है आपके पार्टनर की कुछ भी चीजों को करने की। क्योंकि जो भी अभी तक उन्होंने, आप ये कार्ड्स देख रहे हो ना, आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं राइट? थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूं और अच्छे से दिखे कार्ड्स, ठीक है? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो इंसान अपने हिसाब से जीता था या जीती थी, जो अपने हिसाब से चीजों को करता था या करती थी, आज वो उसके डिसीजन इतने गलत हो गए हैं, उसके लिए हुए डिसीजन इतने खराब हो गए हैं कि अब वो अंदर से टूट चुका है पूरी तरीके से, या टूट चुकी है। समझ रहे हो आप? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स द वर्ल्ड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द वर्ल्ड के कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे ये अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये परेशान होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, परेशानी इतनी दिख रही है, लो फेस में दिख रहे हैं, लो होते हुए दिख रहे हैं, और मतलब उदास है, मन उदास है, परेशान है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसिस को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक बार बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी कुछ चीज ठीक होगी। आप तो पता नहीं क्या ही सोचते होगे इनको लेकर। आप तो, क्योंकि आपके साथ इतना गलत किया है, देखो जस्टिस का कार्ड, इतना अनजस्टिस किया है, इतना गलत किया है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करते होगे या क्या सोचते होगे। आप इनको लेकर तो नेगेटिव ही सोचते होगे ना। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर, ये क्या बोले आपसे, कैसे आपको फेस करें, क्या कहें। इतनी गलती हो गई है, इतनी मिस्टेक हो गई, इसके बाद अब ये क्या कहें आपसे, नहीं समझ पा रहे हैं। टू ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टू ऑफ वॉन्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है जस्टिस। मैंने कहा ना, देखो देर सवेर जरूर होगा पर जस्टिस जरूर होगा, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी बहुत वेट कर रहे हो ना, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि जस्टिस हो मेरे साथ, क्योंकि आपने, मैंने क्या कहा कि आपने कुछ गलत नहीं करा, पर आपके साथ गलत हुआ है ना। पर कोई बात नहीं, देखो अच्छा किया हुआ ना हमेशा लौट कर आता है, अच्छा ही आता है, ठीक है। तो दिख रहा है यहां पर अच्छा होगा, आपको परेशान नहीं होना है। अभी लाइफ जगल कर रही है, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, डिप्रेस्ड हो, पर सब कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में, आने वाले टाइम पर सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत बहुत मायूस सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब अजीब अजीब से थॉट्स आना कि अपने साथ क्या कर लूं, बहुत गंदे थॉट्स आना, ठीक है। बहुत बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, बहुत गंदे थॉट्स आना, बहुत बुरा फील होना, डिस्टर्ब होना। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बिट्रेल सा, धोखा सा फील हो रहा है कि धोखा दे दिया है, जो इन्होंने धोखा दिया आपको और इनको भी धोखा मिल रहा है, ठीक है। बहुत पछता रहे हैं, बहुत मतलब अपनी हर एक गलती की सजा काटना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द लवर्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों को एक होने के लिए कोई कुछ कर तो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड। यहाँ पर कोई कोई चाह रहा है कि आप ना हो एक, आप दोनों को, आप सेपरेटेड रहो, आप दोनों एक साथ ना हो, कोई थर्ड पर्सन, और उसके लिए उसे जितने गंदी हद तक गिरना पड़े, उस थर्ड पर्सन को जो भी करना पड़े, लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट हाँ 30 to 40% जो लोग की इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पर्सन ना कर रही है कुछ या कर रहा है। फीमेल एनर्जी दिख रही है, आप दोनों एक ना हो, आप दोनों का रिश्ता बड़े फले फूले ना या अच्छा ना हो, तो कुछ ऐसी की जा रही है चीजें, जैसे कि ब्लैक मैजिक, समथिंग नेगेटिविटी, या फिर कुछ विचक्राफ्ट, कुछ ऐसा भी किया जा रहा है। तो प्रोटेक्ट करो अपने रिश्ते को। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइस, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। आप बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 17 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे ही जोटिक साइंस निकल चुके हैं, सारे ही जोटिक साइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।